एज अ यूनाइटेड फैन ये बेस्ट टाइम नहीं है प्रणय को बुलाने के लिए ऑन द चैनल फॉर अ रिव्यू ऑफ अ मैनचेस्टर सिटी परफॉर्मेंस एंड लेट अलोन जो मैनचेस्टर सिटी परफॉर्मेंस हमने मैड्रिड के अगेंस्ट देखी। मुझे लग रहा था कि एक तरीके से पिछले साल जो डिसएडवांटेज था सिटी के पास कि दे प्लेड द सेकंड लेग एट द बर्नेब्यू फर्स्ट, अब सेकंड लेग अगर आप खेलोगे एटीहाद पे तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि सिटी विल पुल थ्रू एट द एंड एंड उन्होंने एक सेंसिबल रिजल्ट, नॉट द बेस्ट रिजल्ट, अगर आप जीतते तो और अच्छा रिजल्ट होता बट इट वाज अ सेंसिबल रिजल्ट। कायदे से आप 0-0 एक ड्रॉ लेके आ गए थे फ्रॉम द फर्स्ट लेग। एंड जिस हिसाब से पेप का कॉन्फिडेंस था, लग रहा था कहीं ना कहीं पेप कॉकी था। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि आई हैव सम आइडियाज इन माइंड बट मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, ज्यादा चिंता मत करो, इतना मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। एंड आई डोंट थिंक पेप रियली डिड एक्सपेरिमेंट दैट मच। मेरे को एक पॉइंट पे वैसे लग रहा था कि पेप कोई सब्स्टिट्यूट शायद आज भी नहीं करेगा, अगर आज भी पेप सब्स्टिट्यूट नहीं करता तो ज्यादा ही रबिंग इट इन वाला हो जाता है ये एंचेलोटी के अगेंस्ट, क्योंकि हाफ टाइम पे अगर आप मतलब चेहरा देखते ना एंचेलोटी का, हु कोइंसिडेंटली हैड बिकम द मैनेजर विद द मोस्ट मैनेज्ड चैंपियंस लीग मैचेस टुडे। और ऐसा उसको मतलब एक तरीके से जो एक सुताई जो झेलनी पड़ी ना एज अ टीम एंड एज अ मैनेजर हिमसेल्फ उसकी रेप्यूटेशन पे, आई थिंक मतलब किसी ने मतलब मैंने प्रणय से भी पूछा था मैच से पहले एंड ही वाज मतलब मैच के बाद उसने भी ये बोला कि ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन एट ऑल। एंड मतलब फर्स्ट रिएक्शन प्रणय को ही मैं दूंगा क्योंकि मैं ज्यादा अभी इसमें बोलूंगा नहीं। आई वांट अ सिटी फैंस पर्सपेक्टिव फर्स्ट। भाई मतलब रात के 3 बजने वाले हैं तो भाई ईट इट स्लीप इट ड्रिंक ऑन इट वाला सीन होने वाला है अभी तो फिलहाल। बट आई थिंक अचिंत मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा कि जो अगर जस्ट ऑन अगर सब्स्टिट्यूट की बात तूने जो उठाई, आई थिंक इट रियली मैटर्स ऑल्सो व्हेन पेप रिक्वायर्स इट। आई थिंक फर्स्ट लेग जो था वो काफी चिल था अगर मैं बात करूं, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट लेग एंड आई थिंक दोनों टीम्स वर ट्राइंग टू टेस्ट ईच अदर कि यार थोड़ा गेम में देखने के लिए कि यार क्या दूसरी टीम कर रही है। दे डोंट वांट टू एक्सपोज देमसेल्व्स टू आउट, मतलब ऐसा, मतलब फर्स्ट लेग थोड़ा सा चिल था अगर मैं सेकंड लेग से कंपेयर करूं। सेकंड लेग में अगर तुम देखो तो फिर बेसिकली डेब्रॉयना पूरा लाल हो चुका था, ठीक है। those changes were definitely required, like it was evident because the player were so, they were evidently looking very burnt out। 70th मिनट के बाद आई वाज स्क्रीमिंग कि यार अगर केडीबी ने हाथ ऐसे नीचे झुका लिए थे, and that is something you don't want to do against Real Madrid। that is that one thing you cannot do against Real Madrid। 2-0 up थे अगर उस टाइम, एंड अगर तुम मड्रिड के अगेंस्ट 99% भी दे रहे हो ना, दे विल पनिश यू फॉर नॉट गिविंग देयर 100%। तुम अगर एक बॉल वहां पे मिस कर रहे हो काउंटर में, ऑल ऑल मड्रिड नीडेड वाज जस्ट वन चांस, और वो चांसेस जो दो लिए भी ना, अगर उसमें से एक चांस कन्वर्ट हो जाता ना, पूरा गेम बदल जाता उस टाइम पे। ऑल्दो आई थिंक द पोस्ट वाज इन प्लेइंग एज अ 12th मैन टुडे, कि भाई 2 बार जो सेव्स करे एडरसन ने। आई थिंक वो जो क्रूज वाला शॉट लिया था वो तो मेरे को ऐसा लगता है अभी भी अगर फुटेज देखोगे एतिहाद स्टेडियम का तो वो शायद क्रूज वाला तो पोस्ट अभी भी हिल रहा है शॉट से वो दूसरे एंड पे। बट जो दोनों चांसेस थे, आई थिंक इट आई डोंट थिंक सो इट वाज अबाउट रिस्पेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट फॉर एंचेलोटी। आई थिंक पेप हैज हिज ओन गेम। उसको लगता है कि यार जो चीज मेरे टीम में मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ मैं उसको करूंगा। आई थिंक respect and all of that, we all know कि यार both of the managers have so much respect for each other regardless of that। but just on the substitute part, I think Guardiola did absolutely right। और अल्वारेज अगर मेरे को ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा जल्दी आया होता, बिकॉज द वे ही एंटर्ड ही वाज लाइक सो क्विक एंड, मतलब आते ही उसने जो अपनी बॉल प्रेजेंस उसने करा, मतलब जस्ट ही 2 टच भी नहीं मिले यार उसको, मतलब आई थिंक पूरे गेम में उसका निकालो 2 या 3 टचेस मिले होंगे, टच पे ही गोल, या शायद पहला टच हो, आई डोंट इवन नो बिकॉज आई वाज सो एंजॉयिंग दैट मोमेंट। बट हाँ, ओवरऑल अगर हम बात करें तो यस, एब्सोल्युटली मैच जैसे ही खत्म हुआ, आई न्यू आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट सिटी विल विन इट। मैं लाइक आई वॉज वेरी बुलिश कि यार 3-1 से शायद हम जीत जाएंगे। एक गोल मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि रियल मैड्रिड मारेगी फॉर श्योर। वो एक जो होता है ना रियल मैड्रिड का कि एक गोल तो हमें मारना ही है, चाहे वो बेंजेमा से कैसे टच करके आ जाए, क्रूज लॉन्ग शॉट, मॉडरिच लॉन्ग शॉट, वीनी लॉन्ग शॉट, या वीनी का कट कटा के अंदर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो कहीं ना कहीं। बट डूड 4-0, आई थिंक दैट इज द स्कोर लाइन दैट आई डिडंट इमेजिन एट ऑल। मतलब 4-0 कोई और टीम होती मैं बोल देता भाई 4-0, मैं एक्सपेक्ट करता। प्रीमियर लीग में मैंने बहुत बार ऐसे प्रिडिक्शन करे हैं और सिटी ने 5-5 गोल भी मारे हैं, बट रियल मैड्रिड 4-0 इन चैंपियंस लीग ब्रो, आई कांट इवन से एनीथिंग। और मतलब मेरे को ना मतलब मैं नॉर्मली क्या करता हूँ चैंपियंस लीग या बड़े बड़े मैचेस होते हैं तो एक हमने एक नया ट्रेडिशन सा बना दिया चैनल पे कि मैं एक बार एवरेज पोजीशंस देखता हूँ जिसको कि एक्चुअली मैच में मतलब एवरेज पोजीशन से काफी आपको अंदाजा लग जाता है कि कौन सी टीम कितनी डोमिनेंट थी एंड विच टीम वाज एक्चुअली एट इट।
उस पर्टिकुलर डे पे। एंड वैसे मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं, बट मैं स्टिल दिखा दूंगा बिकॉज नोबडी नीड्स टू सी द स्टैट्स टू सी हाउ डोमिनेंट सिटी वाज। बट ये जो मैंने वैसे अलग अलग लिया था, मैंने सोचा पहले फर्स्ट हाफ का अलग। फर्स्ट हाफ में मैड्रिड के पास 28% पोजेशन थी मात्र, और सिटी के पास 77% पोजेशन थी। बट दिस इज मोर और लेस द सेम हीट। मैं ऑब्वियसली मैं फर्स्ट हाफ का नहीं दिखा सकता क्योंकि अब वो पूरे मैच का दिखा रहा है सोफा स्कोर पे। बट अगर मैं फर्स्ट हाफ का एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बस आप डिब्रॉइन को, बर्नार्डो सिल्वा को, हालैंड को और ग्रिलिश को थोड़ा सा आगे कर दो, एंड एवरेज पोजीशन मिडफील्ड की भी थोड़ी आगे कर दो। इतनी सिटी चढ़ी हुई थी। सेकंड हाफ में ऑब्वियसली एज द मैच एंडेड तो 60% पोजीशन सिटी के पास थी, 40% मैड्रिड के पास थी। ऑब्वियसली सिटी वेंट इनटू अ मोर, आप कह सकते हो, गेम मैनेजमेंट मोड फॉर मोस्ट ऑफ द सेकंड हाफ। उनको ज्यादा कोई अटैक करने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने पहले हाफ में ही खत्म कर दिया था मैच। बट आप देख लो जिस हिसाब से बहुत लोग कह रहे थे ना कि वॉकर को नहीं सिटी स्टार्ट करा रहा पेप, और वॉकर को स्टार्ट कराने का एक नहीं स्टार्ट कराने का एक रीजन ये भी था कि पेप वॉकर के मतलब आप कह सकते हो मोबिलिटी से और आप वर्सेटिलिटी पे कहीं ना कहीं डाउट करता है। और अगर आप अकांजी को देखो, डियास को देखो, एके जो भी खेला नहीं इस बार, बट बाकी सारे सेंटर बैक्स को देखो, इवन स्टोन्स, बाकी सब काफी फ्लूइड है उनके मतलब मूवमेंट में, बॉडी रोटेशन में, पासिंग में, बॉल ऑन द बॉल दे आर वे मोर मॉडर्न देन वॉकर इज। बट इस चीज को आप ये देखो कैसे पेप ने एक तरीके से बिल्कुल खुद ही काउंटर कर दिया, क्योंकि पिछले 8 मैच आई थिंक लगातार स्टार्ट किए हैं वॉकर ने इन द प्रीमियर लीग एज वेल एज इन द चैंपियंस लीग। आप उसकी देखो सारे मैचेस स्टार्ट कर रहा है। एंड इस चीज से, मोबिलिटी वाले इशू से, पेप ने बहुत आसानी से वॉकर को, आप कह सकते हो ना, इस चीज से पूरा डील कर दिया। कैसे किया कि वॉकर खाली अकेला पीछे रहता है, बाकी सब आगे चढ़े रहते हैं। पूरा काम क्या रहता है वॉकर का कि प्ले द बॉल टू जॉन स्टोन्स, प्ले द बॉल टू डियास, प्ले द बॉल टू एकांजी, वो सब आगे चढ़ते रहते हैं। वॉकर अपनी पोजीशन रिलेटिवली बाकी सबसे मेंटेन करता है। उसका आप अगर हीट मैप भी देखो मैच में, इतना ज्यादा नहीं रहता। हमारे को वॉकर का वैसे पता भी चल जाएगा, तो देख लो वॉकर का हीट मैप लाइक अ राइट बैक। बट आप इसको देखो डियास को, डियास भी पीछे था काफी हद तक, सेंट्रल बट मेरे को दिखाने की जरूरत, स्टोन्स इज ऑल द वे, मतलब एक तरीके से रॉड्री और रोड स्टोन्स दोनों टीम में से कौन था आप बता ही नहीं सकते। सेम पोजीशन, रॉड्री इज इवन मोर ऑल ओवर द पिच इन द मिडल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि पेप ने जो लाइसेंस दिया पूरी टीम को और वॉकर की लिमिटेशन को एक एसेट बना दिया, क्योंकि आपको पता है विनीसियस अगर ट्रांजिशन पे आपके पीछे आएगा तो आप वॉकर को पीछे रखो, और वॉकर इन अ फुट रेस कैन कैच विनीसियस, ही हैज हाँ ऑलरेडी डन मतलब दैट एग्जैक्टली मैं मेनी उसी टाइम्स चीज पे बिफोर। आ रहा था कि हाँ। वॉकर का फॉर हम्म, एग्जांपल अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ वॉकर पे, आई थिंक हम्म, पेस जो मतलब आई थिंक नो नो डिसरिस्पेक्ट टू आके अकांजी, जितने भी मैन सिटी के जितने भी डिफेंडर ले लो, आई थिंक इन एनी फुट रेस लाइक अगर पेस स्पीड का अगर एक वो है जो आई थिंक जो फर्स्ट जो पिछले सीजन का भी मैच हुआ था, जो फर्नांडिनो जब का भूत बना था, जब दैट वाज विनीशियस, जब विनीशियस जब भूत बनाया था फर्नांडिनो का, इट वाज ओनली बिकॉज कि वॉकर वाजंट प्रेजेंट देयर। और आप फर्स्ट लेग भी निकाल लो, ये वाला लेग भी निकाल लो, देयर वर मेनी मेनी इंसिडेंट्स कि भाई वॉकर इज बीटिंग, लाइक कामाविंगा भी जब जा रहा था, विनीशियस भी जब जा रहा था, वॉकर बीटेड देम at every race, and that is the whole difference. That was the whole difference of the game. No disrespect to Akanji or Ake or कोई भी तुम डिफेंड मैन सिटी का डाल दो, they you just cannot match Vini's pace, man. He's like, once he's through. You cannot catch him up. That's one on one situation. एक बार वो निकल गया, that's one on one situation. But I think वॉकर के लिए यार full respect to that. वो भी एक और इंसिडेंट हुआ था, याद है जब लेफ्ट बैक से विनी वॉज सो बिहाइंड, बट उसने कैचअप कर लिया था, एंड वॉकर ने बीच में बॉल एडरसन को जो पास करी थी, विनी ऑलमोस्ट ही स्टेप्ड, लाइक उसको मिली गई थी ऑलमोस्ट बॉल बॉल तो चलो ठीक है थोड़ा स्क्रीन में, बट आई थिंक द होल रीजन व्हाई द पेप्स प्लान वर्क टुडे, आई थिंक, एंड यार वॉकर का एक और भी सीन है कि ही ही इज वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से, कांस्टेंट प्लेयर। अगर पेपेरा में बात करूं तो ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कांस्टेंट प्लेयर, मोस्ट रिलायंट प्लेयर दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन। पिछले लेग अगर पिछले साल की भी अगर बात करें तो वॉकर इंजर्ड हो गया था, मतलब 54th मिनट या 53rd मिनट में, पिछले साल में जब वो इंजर्ड हो गया था, पेप वाज लाइक नो नो जस्ट कीप पुशिंग, खेल भाई तू, बट Walker was like, no, I'm off. And that is what at the end costed the game. Walker, even at 90th minute, had so much pace in him. Like, he was still running, dude. ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई ये बंदा, मतलब ही वॉज, और विनीशियस जैसे प्लेयर को तुम कैच कर रहे हो यार, लाइक ही इज द मोस्ट फास्टेस्ट प्लेयर है। अगर एम्बापे और तुम सिर्फ 3 ही 4 प्लेयर्स का नाम ले सकते हो मोस्ट फास्टेस्ट में, उसमें अगर वॉकर कैच करे तो जस्ट इमेजिन द लेवल्स दैट ही हैज राइट नाउ, डूड। सो अमेजिंग, मतलब यार मैड रिस्पेक्ट फॉर वॉकर फॉर कंट्रोलिंग। और उससे ना एक और चीज थी कि अगर पिछले मैच को अगर आप कंपेयर करो, कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा वो देखने को मिला कि स्टोन्स एडवांस पोजीशन में ही वाज एबल टू रिटेन हिज पोजीशन।
पिछले वाले लेग में ऐसा नहीं था, ही वॉज पुश्ड बिहाइंड। लास्ट अगर आप सेकेंड लेग पे देखते तो स्टोन्स वॉज देन एट द डिफेंस, थोड़ा उसका एडवांस पोजीशन एकदम कट ऑफ हो गया था। बट इस मैच में सिंस आई थिंक वॉकर ने थोड़ा सा अपने ऊपर वो उठाया कि यार ठीक है, आई गेट द बॉल, आई ट्राई टू डू द ट्रांजिशन आसपास, उससे थोड़ा सा फ्रीडम मिला स्टोन्स को। एंड आई थिंक द सेम थिंग जिसमें हम आगे बात करेंगे, आई थिंक हालैंड की पोजीशनिंग पे भी, कि बर्नार्डो वाज द हालैंड वाज द रीजन व्हाई बर्नार्डो वाज सो गुड टुडे, just because of the positioning, just because the pull he had. So I think indirectly there were some battles which were going on जो ऐसा evidently ऐसा देखने को शायद नहीं मिलते, but as we all know यार गार्डियोला मतलब I think Guardiola was fully prepared for this game, dude. और नहीं, वॉकर की जैसे बात की ना कि वॉकर एक कांस्टेंट सा रहा है जो ऐसे पेप के टेन्योर में पूरी सिटी में, क्योंकि आप बाकी पोजीशन देखो, लेफ्ट बैक पे स्पेशली आपके पास जिनचेंको रहा है, यू हैव हैड मेंडी, आपके पास कैंसेलो भी खेला लेफ्ट बैक पे, भाई ब्रीफली, बहुत कैंसेलो को ब्रीफली तो खेला था राइट बैक पे। जबरदस्ती कराया, बीच में डेनिलियो आया था, कैंसेलो बट को तो डेनिलियो वाला सागा जबरदस्ती तो कराया। साल भर का अफेयर था। हाँ, वो तो कैंसेलो को तो जबरदस्ती कराया बना बिकॉज दिया ऑफ भाई, ही वॉकर। वाज अ राइट बैक, ही वही वाज अ वही राइट और बैक, उसको लेफ्ट बाकी बैक मैं जैसे बनाया गया। इस पे बात कर रहा था ना, हाँ। हाँ, राइट बैक था वो, वही लेफ्ट बैक बना दिया उसको, मतलब ही इज मेड इनटू अ लेफ्ट बैक। अब बायर्न में जब वो राइट बैक पोजीशन पे खेलने जाना चाहता है तो उसे खिलाया नहीं जाने दिया जा रहा, बट बर्नार्डो की पोजीशन पे टच किया था। बर्नार्डो पे आने से पहले, क्योंकि हम सिटी की काफी तारीफ कर रहे हैं, आई थिंक सिटी का प्लान, पेप का प्लान बहुत फ्लॉलेस था, बट एक चीज मुझे लगा, जो मैड्रिड का प्लान वाज टू कंफ्यूज्ड फॉर मी टुडे। ये तो चलो अभी थोड़ी भी फिर भी आगे लग रहे हैं ये प्लेयर्स, आपके रोड्रिगो, विनीसियस और बेंजेमा सब आगे हैं यहाँ पे, बट अगर आप फर्स्ट हाफ का हाइट मैप देखो ना, सब पीछे अंदर दबे पड़े हुए थे। मॉड्रिच को ऑब्वियसली हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट कर दिया था। मॉड्रिच का मेरे को आज क्या रोल दिया था एंचेलोटी ने समझ नहीं आया, इवन विद क्रूस एज वेल, कि क्या करना चाह रहे थे। आपको पता है क्रूस प्रेस नहीं कर सकता, मॉड्रिच एक तरीके से, क्योंकि सब प्लेयर आगे चढ़े हुए थे सिटी के। अब यहाँ पे मैड्रिड का हम देख रहे हैं फीट मैप, आप ये देखो सिटी के सारे प्लेयर आगे चढ़े हुए थे, सिटी के पास कॉन्स्टेंटली पासिंग ऑप्शन था। ये देखो आज 7 प्लेयर टोटल है, मॉड्रिच वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मॉड्रिच आउट नंबर हो रहा था, चाहे वो जब अटैक कर रहा था, चाहे वो जब डिफेंड कर रहा था, ही डिड नॉट हैव एनी रोल टू डू। उसको जब बॉल दी जा रही थी तो उसके पास पासिंग ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मैड्रिड की शेप ही नहीं थी, कुछ ट्रांजिशन पे भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब मॉड्रिच, यहाँ पे अगर आप देख लो मॉड्रिच को, तो मॉड्रिच क्या कर रहा था, मॉड्रिच बहुत ही कंफ्यूज पोजीशन है उसकी। मॉड्रिच सेंट्रली ज्यादा नहीं है, मॉड्रिच कभी लेफ्ट बैक के पॉकेट में ज्यादा है, कभी बिल्कुल एट द बैक ऑफ द नियर कोर्टवा एज अ पासिंग ऑप्शन है, कभी ऊपर चढ़ा हुआ है कवरिंग फॉर विनीसियस और ट्राइंग टू बी देयर। बहुत ही कंफ्यूज पोजीशन थी मुझे आज मॉड्रिच की लगी, एंड सेम इफ यू गो विद क्रूस एज वेल, क्रूस भी बहुत आज कंफ्यूज था। एंड ओवरऑल पूरी टीम की, बेंजेमा कभी प्रेस कर रहा है, कभी कोई प्रेस नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि प्रेसिंग की इतनी डिसकोऑर्डिनेटेड थी मैड्रिड की, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैड्रिड पहले तो या तो लो ब्लॉक खेलना चाह रही थी, फिर उन्हें लग रहा था कि वो इतना सिटी को इनवाइट नहीं करने दे सकती, अपने आप पे हावी नहीं होने दे सकती, प्रेस करने की कोशिश की, तो प्रेसिंग के मामले में इट वाज सो डिसकोऑर्डिनेटेड, सो डिसजॉइंटेड, कि मैड्रिड लुक लाइक सच, मतलब एक होता है ना ऑफ योर गेम होता है, एक मैड्रिड कंप्लीटली लुक्ड ऑफ इट। और सिटी जब इतनी वेल प्रिपेयर्ड होगी तो और अच्छा आपका गेम प्लान एग्जीक्यूट होगा, जो मुझे लगा सिटी के साथ एग्जैक्टली हुआ भी। एंड बाकी आप, जैसे हम बर्नार्डो सिल्वा की मैं बात करना चाह रहा था, मैं बर्नार्डो सिल्वा पे आता हूँ, प्रणय पे इस बात पे आऊंगा कि बर्नार्डो सिल्वा का पहले मेरे को याद है बाबा के साथ लाइव प्रीव्यू जब किया था हमने, तो सोच डिस्कस किया था कि क्या मारेस को एज अ बिग गेम प्लेयर आपको खिलाना चाहिए। और बर्नार्डो सिल्वा ने 8-9 मैचेस से आई थिंक गोल भी नहीं मारा था सिटी के लिए, तो गोल पॉइंट ऑफ व्यू से ही वाज नॉट रियली प्रोवाइडिंग मच फॉर द टीम। पिछले मैच में परफॉर्मेंस भी उसकी वाज नॉट द बेस्ट आई वुड से फर्स्ट लेग में, बट इस पर्टिकुलर मैच में, जैसे तुमने हालैंड की बात किया कि हालैंड इज वाज वेरी क्रूशियल टू बर्नार्डो गेटिंग द स्पेस टुडे, एंड एक तरीके से होता है ना फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, जो मिला आज बर्नार्डो को। बर्नार्डो की परफॉर्मेंस में मतलब क्या पर्टिकुलर ओपिनियन है, क्योंकि फर्स्ट गोल आई थिंक बर्नार्डो के पास जो कंपोजर था, ही हैज शोन दैट टाइम एंड अगेन, वो फर्स्ट गोल में कंपोजर। सेकंड गोल वाज एक्चुअली बेटर फॉर मी देन द फर्स्ट गोल, क्योंकि जो एक प्लेस करना हेडर को, एंड कोई हेडिंग उसकी स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है बर्नार्डो की, बट उसने पिछले मैच में भी हेडर मारा था, मुझे याद है, आई थिंक से मैड्रिड के खिलाफ ही मारा था जो हेडर मारा था, हेडर उसके इतने मतलब वेल प्लांटेड हेडर, जबकि दिख रहा है कि 2 प्लेयर वहां पे, वाल्वर्डे आ रहा था और एल्बा वहां पे खड़ा हुआ था लाइन पे, बट प्लेसिंग इट टू परफेक्शन। एंड इन जनरल बॉल के साथ सेंसिबल तो है ही बर्नार्डो सिल्वा, हमें पता है कि बॉल अगर किसी को आप रिसाइकल करने को दे रहे हो, तो इफ यू वांट टू ट्रस्ट वन मैन ब्लाइंडली, दैट इज बर्नार्डो सिल्वा। आई थिंक देख तो मैं पहले ऑलरेडी मेंशन कर चुका, आई थिंक बर्नार्डो का सेकंड गोल की चल तूने बहुत तारीफ कर दी, आई थिंक अगर व्हेन यू सेड दैट वे आई थिंक यस, बट जो फर्स्ट गोल था आई थिंक बर्नार्डो की फिनिशिंग से भी ज्यादा, ऑफ कोर्स आई थिंक फिनिशिंग वाज समथिंग दैट हालैंड वाज लैकिंग टुडे, सो ठीक है फिनिशिंग इज इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट गेट यू गोल्स, बट बर्नार्डो की फिनिशिंग से पहले जस्ट थोड़ा सा हम एक स्टेप बैक लेते हैं, दैट डे ब्रुयना बॉल डूड, वो वो जो बॉल खेली ना भाई, लाइक आई थिंक शायद क्रूज और मॉड्रिच ही थे, दे वर बफरिंग इन देयर हेड कि ये बॉल गई कैसे, लाइक दे वर स्टिल, वो दे फ्रोज फॉर 1 सेकंड एंड दे वर बफरिंग कि यार केडीबी ने बॉल डाली कैसे।
and that pass was so beautifully, I would say, orchestrated by KDB, and it looked like it's a one on one. मतलब पूरी लाइन, पूरा पूरा मड्रिड का पूरी डिफेंस लाइन खोल दी थी उसे एक पास से. दैट्स द क्वालिटी आई थिंक. विद नो, आई वुड से कि मतलब मैं बर्नार्डो के गोल को लेस रेट नहीं कर रहा, बिकॉज ठीक है, आज हालैंड के पास ऐसे चांसेस थे जो क्या पता प्रीमियर लीग में अगर होते, किसी भी कीपर के उठा लो तुम अगर आज प्रीमियर लीग में, तो हालैंड वुड हैव फिनिश्ड लाइक ही किल्स, ही ईट्स दोस गोल्स फॉर फन. But that's why like Bernardo ki aaj finishing was important, because Haaland was not able to get past Courtois, and the finishing, that first goal ki finishing, first goal ki baat karo, of course KDB, mad respect to KDB for that, finishing right, top bin, uh, great goal by Bernardo Silva again. Or he has, I think Bernardo Silva ke sath ek cheez aur hai ki when the times are tougher, that's when he steps up the most. Bernardo Silva ke sath ek cheez hai, when he's under more pressure, then he, उसका गेम और ज्यादा निखर के आता है. दैट्स ऑलवेज बीन द केस की. और वर्सेटैलिटी के मामले में तो लाइक यार, वो पेप की टीम में तुम खेल रहे हो तो तुम वर्सेटैलिटी तो तुम्हें हर जगह दिखानी ही पड़ेगी. चाहे तुम राइट बैक में भी अब तुम अगले मैच में बर्नार्डो को देख सकते हो, नो नॉट अ बिग डील. बट आई एम जस्ट सेइंग फॉर जस्ट फॉर दैट कि फर्स्ट गोल एब्सोल्युटली क्लास. अब सेकंड गोल में भी out of all the people, like he's not a very tall player, he's not someone who's, you know, he has done it, मतलब ऐसा नहीं कि हेडर्स कौन मारते हैं, तो तुम डिफेंडर हो टॉप हेडिंग में, तुम कर रहे हो तो तुम स्ट्राइकर हो जो लंबे हट्टे कट्टे चौड़े हो. दैट पोजिशनिंग वाज एवरीथिंग मैन. दैट पोजिशनिंग दोनों प्लेयर्स के बीच में से, मतलब जहां पे वो खड़े हैं उस पे ही तुम मार रहे हो, एक वेल प्लान्ड तुम एक हेडर मार रहे हो, एंड जस्ट गेटिंग द सेकंड गोल इन. आई थिंक मैड रिस्पेक्ट फॉर बर्नार्डो यार. एंड वन ऑफ द रीजंस मेरे को ये लगा कि मड्रिड प्लेयर्स वर सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर हालैंड टुडे फॉर व्हाटएवर ही इज डूइंग. आई थिंक मड्रिड, आई थिंक मिलिटाओ की अगर हम बात कर ले, ठीक है, जितने भी आज मैड्रिड का कामाविंगा की बात कर ले, जब भी मैड्रिड के पास डिफेंस में बॉल आ रही थी, या जब भी यू नो सिटी वर अटैकिंग इन द फाइनल थर्ड, जब बॉक्स के अंदर जब भी आई, everyone was so much into Haaland ki I think Bernardo पे उतना ध्यान किसी ने नहीं दिया, and that's why like Haaland was able to pull a lot of you know players away from Bernardo. वो जो पहले गोल का सेकंड गोल का भी स्पेस था, Bernardo had so much time into that. एंड उसको उसी अगर तू रोल रिवर्सल कर ले, हालैंड के पास कोई भी क्लियर चांस नहीं था किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे. लाइक ही वाज ऑलवेज सराउंडेड विद ईदर मिलिटाओ, या फिर बाद में फिर रूडिगर आया. रूडिगर तो पीछे चिपकने लग गया वापस, वही जो फर्स्ट लेग में हमने देखा. तो हालैंड, लाइक दे वर सो मच इनटू हालैंड दैट दे जस्ट फॉरगॉट यू नो Bernardo, and like top class finish यार by Bernardo. I think Haaland probably, I would not say that Haaland did had a bad game, because on a very regular day those are goals. But mad respect to Courtois for saving both of those headers, man. City would have, अगर हम just एक उस चीज को देख लें कि जो दो saves करे कोर्टवा ने, that's not a very usual, that's not a very normal save, that's not a very normal save from any Premier League keeper that you will see. That those two saves were phenomenal. वो जिस पावर से हालैंड मारता है, we all know that भाई, जब वो बॉल अंदर जाती है, we all know that no Premier League keeper can save those goals जो मतलब कोर्टवा ने सेव करे. And just to say it, City might be up by 6 goals, man, and that would have been like something really crazy. मैंने मतलब मैड्रिड की जैसे सिटी की बात की ना, सिटी के और भी ऐसे प्लेयर्स हैं मेरे, गुंडवान पर्टिकुलरली. एक तो गुंडवान का आई हैव मतलब कम टू अप्रिशिएट गुंडवान कितना स्मार्टली बॉल पे मतलब ऑपरेट करता है ना, पास कब गलत सही देना है, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी, एंड इन जनरल उसका गेम प्रेजेंस होता है ना, जैसे जैसे मॉड्रिच की तारीफ करते हैं मैड्रिड में कि भाई ही कैन रिगल आउट ऑफ टाइट सिचुएशंस. गुंडवान Busquets. कैन डू दैट सेम. मतलब अगर उसका पीछे प्लेयर चढ़ रहा है तो कब टर्न मारना है, तुरंत अपने लिए स्पेस ओपन करना है, फाउल्स कब लेने हैं. सेम गोज विद ग्रिलिश एज वेल. आई थिंक अगर आप अनसंग हीरोज की बात करो, वो दोनों हाँ. प्लेयर्स भी ऐसे थे आज जो बहुत ज्यादा मतलब इन पोजेशन सिटी का जो अब डोमिनेंस है, इन प्लेयर्स का भी बहुत बड़ा योगदान था आज. बट मैड्रिड की मेरे को एक बार बात करनी थी. मैड्रिड में मेरे को लगा जैसे रूडिगर का पॉइंट अभी प्रणय ने रखा था ना, कि आपने रूडिगर को स्टार्ट नहीं किया, और एक सबसे बड़ा लेट डाउन मैड्रिड के लिए ये था, तो आपका अप्रोच ऑब्वियसली वाज वेरी कंफ्यूज. बट जो प्लेयर्स आपके लिए फर्स्ट लेग में रिलायबल थे, वो प्लेयर्स वेंट मिसिंग टुडे इन द फर्स्ट हाफ. आप कैमाविंगा की बात करो, सेकंड गोल की पर्टिकुलर जो बर्नार्डो सिल्वा का गोल है, मुझे मोमेंट याद थी. कैमाविंगा बॉल थी आई थिंक ग्रिलिश के पास, कैमाविंगा ऐसे ऐसे जॉग करके गया उसके पास, ही वाज नॉट इन हिज पोजीशन, उसके पास गया बॉल लेने, देन ही मतलब अपनी वापस पोजीशन में रिट्रीट कर लिया उसने, फिर वापस पोजीशन में अपनी आ गया, फिर वापस जाते जाते वो फॉलो कर रहा था रनर को, जिससे बॉक्स में किसी को नहीं बॉल मिले, और फिर ड्रॉप फॉलो भी नहीं किया रनर को ढंग से. ग्रिलिश को चांस मिला, ग्रिलिश ने शॉट लिया, उसके बाद कैमाविंगा डिड नॉट डू एनीथिंग, और वो आउट ऑफ पोजीशन तो था ही,
बहुत बिल्कुल ही मतलब कामाविंगा ऐसा लग रहा था लेथार्जिक सा करना क्या चाह रहा है। कामाविंगा को मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज करना मतलब मैं उम्मीद नहीं रख रहा था कि कामाविंगा को मैं क्रिटिसाइज करूंगा, जिस हिसाब से उसने केडीबी हर बार गलत प्रूफ किया है कि आउट ऑफ पोजीशन स्टार्ट करके भी अच्छा खेल रहा है। केडीबी लाइक लिटरली उसे खा गया भाई आज एडीबी। मतलब एंड काम यार मैं एग्री करूंगा यार। आई थिंक लास्ट में आई थिंक इट वाज टू लेट फॉर एंचेलोटी टू रियलाइज इवन दैट। जब लास्ट में रुडिगर का सब इन हुआ था इंस्टेड ऑफ, इट वाज टू लेट फॉर मैड्रिड एट दैट टाइम कि। और आई थिंक बर्नार्डो केडीबी लिटरली कुक्ड कामाविंगा यार, एंड वी ऑल नो हाउ। मतलब यार अगर कोई भी इस समय वर्ल्ड फुटबॉल में अगर हम देख रहे हैं यार, एवरीवन नोज द क्वालिटी दैट कामाविंगा पोजेसेस राइट नाउ। यहाँ पे कोई भी कामाविंगा की क्वालिटी को यहाँ पे मैं नहीं कर रहा, but he looked absolutely clueless just because of the positioning, and rightly so यार। वो नहीं नहीं बना उन सब चीजों के लिए। he he is a player who likes some space, मतलब मिडफील्ड में उसे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है even to get those balls, even to you know do something around it, but when you're playing against a club like Man City who's come prepared with a plan, they don't care who's on the left back, they don't care who's on the right back, they are going to execute their plan bro। like वो अपना plan execute करने आए हैं। हाँ कुछ इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं प्लेयर के। कारवाहल अगर ऑन द लेफ्ट साइड अगर तुम देख रहे हो कि भाई कारवाहल अगर उस साइड पे है तो तुम्हें उसके खिलाफ कैसे यू नो यू हाउ डू यू वांट टू। बट रिगार्डलेस ऑफ एनी प्लेयर बीइंग देयर, चाहे बाद में जो भी सब्स होते नहीं होते, आई थिंक वन ऑफ द आई थिंक probably like I think Madrid का आज अगर I think out of all the players सबसे low rating अगर किसी player की हो सकती है, I think that will be Kamavinga for sure। he had a game to forget really। मतलब ये game वो कभी देखना भी नहीं चाहेगा कि यार मैंने इस game में कभी participate भी किया। he had such a bad game today। मिडफील्ड इन जनरली में वेलवर्डे को भी देखो, वेलवर्डे को हवा ही नहीं लगी थी फर्स्ट हाफ में, मतलब मुश्किल से ही वाज एबल टू गेट ऑन द बॉल। और वेलवर्डे का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सूट है वर्क रेट और बिल्कुल दूसरी टीम को अनसेटल कर देना, आप अनसेटल कर नहीं पाए क्योंकि आपके पास बॉल ही नहीं आ रही। सिटी पर प्लेइंग अराउंड द बॉल सो वेल कि आपके पास मौका ही नहीं मिल रहा था किसी भी प्लेयर को कि अपने प्रेशराइज कर सको, क्योंकि एक तो वही था कि आप प्रेस करना चाह रहे हो या नहीं, यही इतना कंफ्यूजन था। क्योंकि मैड्रिड समटाइम्स दे वर जस्ट सिटिंग बैक, समटाइम्स वो कुछ प्लेयर्स को लेके वो प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, एंड वो भी एग्जैक्ट क्या मैकेनिज्म थी उनकी प्रेस की मुझे समझ नहीं आई थी, क्या मतलब उनका डायरेक्शन था प्रेस को लेके, वो मुझे समझ नहीं आया। बट हमने दोनों टीम्स की बात कर ली। आई थिंक अब मेन क्वेश्चन जो आता है इट इज अबाउट दी अपकमिंग, आप कह सकते हो फाइनल में अब इंटर के अगेंस्ट खेलोगे। इंटर के मैनेजर इंजागी ने ये भी कहा था कि हम किसी के अगेंस्ट भी खेले, मैड्रिड के अगेंस्ट खेले, सिटी के अगेंस्ट खेले, वी आर गोइंग टू बी अनलकी। वैसे पता नहीं, इट इज वेरी वेरी मतलब आप कह सकते हो प्रिविलेज पोजीशन में कह रहा है, क्योंकि ही वाज हैंडेड द इजियर साइड ऑफ द ड्रॉ कंपैरेटिवली। अगर आप देखो सारी बड़ी टीम एक ड्रॉ पे थी, एक साइड पे हाँ। थी, एंड आप कह सकते हो कंपैरेटिवली अंडरडॉग सारे एक साइड पे थे, एंड उसमें सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो फेवरेट था वो तो पहली बार हो गया नेपोली। बट इंटर अब है सिटी के अगेंस्ट, एंड आई थिंक मैं ऐसा इस क्वेश्चन को रखना नहीं चाह रहा था, बट ट्रेबल की बात काफी टाइम से छिड़ रही है, एंड आई थिंक इट सीम्स लाइक आफ्टर सो मच टाइम इतना बैंटर करा है सिटी को, मुझे पता है कितना बैंटर करा है सिटी को कि सो क्लोज एट सो फार आगे कर लेती थी सिटी। फाइनल में मेरे को धीरे धीरे जैसे एफए का फाइनल पास आता जाएगा, मेरे को पता है मेरी मतलब पतलून ढीली होने वाली है कि क्या होगा हमारे साथ, पता नहीं सिटी या तो फॉर्म ड्रॉप ऑफ हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब उस दिन सिटी का दिन ना हो, मैं तो ये उम्मीद रख रहा हूँ। बट इंटर के अगेंस्ट डू यू थिंक मतलब अब 7 साल बाद Pep will finally be lucky, 7th time lucky, or should we put some respect on Inter's name? I think humble होना पड़ेगा, but in all नहीं नहीं likelihood, यार, there's no better chance to win the Champions League इट्स अ वन for ऑफ Pep गेम and ब्रो। for City now. इट्स अ वन ऑफ गेम। सी इट्स अ वन ऑफ गेम। अब तुम चेल्सी वाला गेम भी निकाल लो जो हमने खेला था, इट वाज अ वन ऑफ गेम। कैन एनीवन स्टिल पिक आउट एंड से कि यार वो चेल्सी स्क्वाड मैन सिटी स्क्वाड से बेटर थी? मतलब बट दे वन। अब ठीक है, कमिंग फ्रॉम मी, ठीक है दे वन। ओवर थिंकिंग बोल लो, अनलकीनेस बोल लो, जो कुछ भी बोलना है तुम बोल लो, बट इट्स अ वन ऑफ गेम, सो एनीथिंग कैन हैपन इन वन ऑफ गेम। देयर एंड आई थिंक सेम थिंग फॉर इवन यार यूनाइटेड वाले मैच भी। आई थिंक ठीक है, हम फर्स्ट फर्स्ट वाले में हम जीते, सेकंड वाले में फिर तुम लोग जीते। आई थिंक इट्स अ वन ऑफ गेम। फाइनल्स आर ऑलवेज, यू कैन नेवर प्रोडिक्ट। ठीक है, तुम यू कैन गो एज अ फेवरेट्स, यू कैन ऑलवेज गो एज अ फेवरेट, बट जो टीम भाई फाइनल तक पहुंची है, आई थिंक हम्बलिंग इज देयर। लाइक मैं तो मेरे लिए तो मैं इस चीज को हमेशा ही बोलता हूँ, इवन फॉर डर्बी यार, चाहे तो यूनाइटेड, चाहे सिटी 20th पे हो, यूनाइटेड फर्स्ट पे हो, या यूनाइटेड 20th पे हो, सिटी फर्स्ट पे हो, अ डर्बी इज अ डर्बी डूड। व्हाट हैपेंस इन दैट गेम स्टेज इन दैट गेम, एंड इट डजंट रियली मैटर कि तुम क्या आ रहे हो। हाँ, देर आर सम थिंग्स दैट आर अराउंड इट कि तुम्हारी फॉर्म कैसे चल रही है, प्लेयर्स कैसे चल रहे हैं, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ हो रहा है, दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट इन द फाइनल्स all it takes is just one moment of, you know, snap, and the results
change. मतलब वो कुछ भी हो सकता है. So I think yeah, treble would be too early to say. I just really hope कि यार Premier League तो I think it's very safe to say कि शायद Premier League तो हम जीत जाएंगे ही, ठीक है. But I think बाकी दोनों finals, let's wait and watch for that. Nothing, I would not say कि यार ठीक है favorites है, City है, but I don't want to say it until I really see that picture of Guardiola holding those trophies. तो तब तक ट्रेवल की बात मैं नहीं करूंगा. जितना हम्बल इंप्रेशन पेप देने की कोशिश करता है उतना ही प्रणय हम्बल बनने की कोशिश कर रहा है इस समय, क्योंकि इस समय हम्बल ही बनना नहीं, पड़ेगा. it's यू हैव not नो अदर about ऑप्शन, humbling, dude. क्योंकि It's not about humbling. Like I've never, like मैंने कभी ऐसे brash तो देख मैंने कभी करा ही नहीं, because पिछले 5-6 सालों से जो भी आई थिंक सिटी को फॉलो करते हैं, they have gone through this pain in and out. I have gone through that pain in and out. It's not like that we have won these things. ठीक है, हम प्रीमियर लीग जीत जाते हैं, that's one thing. ठीक है, हम फाइनल तक क्लच करते हैं, that's fine. But Champions League is a different thing, bro. Like being champions of Europe is a very, I think it requires a very different skill set. Even to win it, to go into that match, and Guardiola has done it, yes. But again, you can never underestimate जो दूसरी टीम सामने पहुंची. यार मैं इंटर मिलान भी अगर तुम देख लो, एसी मिलान की फॉर्म अच्छी थी. ऐसा नहीं है कि इंटर मिलान सिर्फ ऐसे ही जाके जीत गई. ठीक है, वो पहले 10 मिनट में उन्होंने गेम बजा दिया, दैट वाज अ डिफरेंट. उसके बाद वाले जितना भी अगर आप गेम देखो, एसी मिलान हेल्ड देयर ग्राउंड वेरी हाई. मेरे को जिस तरह से स्टार्ट आया था, हमें तो लग रहा था 4-5 गोल पड़ सकते हैं जिस हिसाब से इंटर ने स्टार्ट करा था. एंड मतलब कुडोस टू, आई थिंक जो भी प्लेयर्स भी हैं इंटर के पास. जेको है भाई, एक्स मैन सिटी प्लेयर. आई थिंक all it takes, जैसे कि मैंने बोला, all it takes is one moment of magic यार to change, and especially when it's a final. 2 लेग अगर खेलते होते तो मैं फिर भी कॉन्फिडेंट होता कि हाँ यार शायद एग्रीगेट में निकाल देंगे. हाँ, क्या पता इंटर सैन जीरो में जाके हार जाएं या ड्रॉ करा ले, लेकिन इतिहाड में आके जीत जाएंगे. बट it's not like that भाई, it's definitely not like that. So I'll keep my fingers crossed, and I just hope, man, we win UCL this year. मेरे को तो देखो इस समय एज ए यूनाइटेड फैन बहुत ही मैं वो कह सकता हूँ ना सॉफ्ट ग्राउंड पे हूँ इस समय. मुझे पता नहीं क्या करना, बिकॉज 3-पीट तो हमारी जा रही है, मुझे दिख रहा है. 3-पीट का रिकॉर्ड जो काफी टाइम से यूनाइटेड ने स्ट्रॉन्ग रख रखा था. वैसे कायदे से सिटी को देखो तो दे हैव वॉन 4 प्रीमियर लीग्स इन 5 ईयर्स, सो दैट इज इक्वली गुड मैं कहूंगा. बट इस बार अगर जीत जाती सिटी प्रीमियर लीग, दैट विल बी 5 आउट ऑफ 6 ईयर्स, एंड दैट इज मतलब वो यूनाइटेड के जो रिकॉर्ड था इतने टाइम से वो बीट हो जाएगा. प्लस ट्रेबल भी हमारी एट रिस्क है, एंड दैट ट्रेबल कुड गो. सो 2 रिकॉर्ड्स व्हिच आई होल्ड वेरी डियरली एज अ यूनाइटेड फैन, एंड जो हमारे को कह ट्रेबल सकते तो आई हो थिंक बाकी क्लब्स भी कर चुके हैं ना, लाइक बाकी क्लब्स भी तो कर चुके हैं ट्रेबल. नहीं मतलब इंग्लिश फुटबॉल हाँ, में इंग्लिश स्पेशली फुटबॉल, हाँ, यूनाइटेड वाज द लाइक, ओनली टीम टू हैव डन इट. हाँ, लिवरपूल हाँ. ऐसे झूठ बोलती है इसके बारे में. लिवरपूल के मैंने स्टेडियम टूर पे देखा था कि उन्होंने लीग कप को ट्रेवल में दिखा दिया था, बट सिटी कैन एक्चुअली अचीव द प्रॉपर ट्रेवल दिस टाइम, एंड आई बट थिंक इस डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ टाइम पे डोमेस्टिक ट्रेवल तो नोबडी हमने कैन आर्ग्यू जीता अगेंस्ट ही दैट. है, जो एलेक्स फर्ग्यूसन ने एक बार में बोला था इम्पॉसिबल, डोमेस्टिक तो ट्रेवल, वो तो हम जीत ही चुके हैं. हाँ डोमेस्टिक ट्रेवल जीत चुके हैं. अब सर एलेक्स की मेरे को कोट्स याद दिला के प्रणय और रब रब करने की कोशिश कर रहा है मेरे को. बट आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, क्योंकि सिटी आई थिंक मैंने काफी मतलब तारीफों के पुल बांध दिए सिटी के, इससे ज्यादा नहीं होता मेरे से. प्रणय ऑब्वियसली बीइंग अ सिटी फैन, ही इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड आई थिंक ओनली थिंग व्हिच कैन बीट दिस इज विनिंग अगेंस्ट इंटर एंड प्रोबब्ली बीटिंग अस, व्हिच आई डोंट वांट टू हैपन एट ऑल. बट देखते हैं क्या होता It's है. gonna be tough तब game. तक I थैंक think यू it's सो gonna मच. be tough game. It's gonna be tough game. आई थिंक इट्स गोइंग टू Very, बी very tough game. going to be tough, but let's we can make it easy for you. हमारे हाथ में इस समय ज्यादा City is Rashford is going to out, be right? tough, but we can Rashford is make it out. easy. नहीं रैशफोर्ड आ गया वापस, रैशफोर्ड आ गया आ वापस. गया वापस. Oh, okay. हाँ I think मेरे को लगा ट्रेनिंग में था आ he's गया out. वापस. Oh भाई साहब यार. हाँ नहीं रैशफोर्ड आ गया. बट इसी के साथ देखते हैं क्या होता है. वैसे प्रीमियर लीग में इट सीम्स रैप्ड अप फॉर सिटी. एफए कप एंड चैंपियंस लीग आप कह सकते हो 2 ट्रॉफी हैं जिसमें एनीथिंग कैन हैपन, बट इफ यू गो बाय फॉर्म इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू बी सिटीज ईयर फाइनली आफ्टर पेप हैज ट्राइड सो मेनी इयर्स. बट लग रहा है अब हो जाएगा. थैंक यू सो मच पन्ने फॉर कमिंग ऑन एंड शेयरिंग योर थॉट्स एंड इमोशंस एज अ सिटी फैन. मैंने एज अ यूनाइटेड फैन सिटी को जितना अप्रिशिएट करने की कोशिश की मैंने करी, बट उससे ज्यादा नहीं कर पाता मैं. No, you did well, इसलिए वी dude. विल हैव Like, टू ब्रिंग वीडियो. yeah, you spoke facts. I must say, my man's I had to speak chose to. facts because मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं. चैनल खोला है तो फैक्ट्स बोलने पड़ते हैं कभी-कभार, चाहे आपको भी फैक्ट्स अच्छे नहीं लगे तो क्या Yes, करें अब. yes. बस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस. थैंक यू प्रणय फॉर Anytime, कमिंग ऑन bhai. एंड वी विल सी यू Thank you, गाइस Achin. इन द नेक्स्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीम. नहीं नहीं Bye कोई नहीं. bye. बाय बाय. टेक केयर. Take care.